साथ एक्स मुस्लिम इस वक्त जुड़े हुए हैं सचवाला साहब, जिन्होंने लगभग 50 से 55 साल तक उन्होंने इस्लाम को फॉलो किया, बाकायदा उसके स्कॉलर रहे, उसका प्रचार प्रसार किया, अरब देशों तक गए, लेकिन फिर इस्लाम छोड़ दिया। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त मौलाना ज़बरुल कादरी साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्योंकि एक आरोप लग रहे हैं तो मैं चाहूँगी सचवाला साहब से बात करूँ, उसके बाद मौलाना कादरी साहब जवाब दें उनके इन सवालात का जो आरोप वो लगा रहे हैं। सचवाला साहब, आप कह रहे हैं कि इस्लाम कट्टरपंथ सिखाता है, इस्लाम में माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। आखिर आप ये किस बिना पर कर रहे हैं? कौन सी कुरान या हदीस का हवाला देते हुए आप ये बात कह रहे हैं? किस किताब में लिखा है? नहीं, देखिए, कुरान तो इस बारे में क्लियर है। जिस तरह से मैंने ये बात पहले भी कही थी कि कुरान में क़त्ल व क़िताल के मुश्तक़ात को 170 बार दोहराया गया है, और जहाँ कहीं भी ये बात कही जाती है कि काफिर और मुशरिक को कत्ल करो, उसमें ये नहीं बताया जाता है कि कौन से काफिर को, किस मुशरिक को कत्ल करो। इसमें कहीं कोई जो है इसकी तारीफ या फिर इसकी ये नहीं बताया गया कि जो है किस मुशरिक को, किस काफिर को कत्ल करना है। जिस आयत में काफिर या मुशरिक के कत्ल का जिक्र है, उसमें यह नहीं बताया गया है कि जो है कौन से काफिर, कौन से मुशरिक को कत्ल करना, क्योंकि ये जो है ये एम्बिग्विटी कुरान की आयतों में होने की वजह से ये इस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं कि काफिर या मुशरिक को कत्ल कौन करे, एक इंडिविजुअल कत्ल करे या एक हुकूमत। ये आज तक इसका फैसला नहीं हो सका। इसी वजह से हम देखते हैं कि इस तरह का कानून मुसलमान, यानी जो कुरान को और हदीस को मानने वाले, अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि अगर इसकी क्लैरिटी खुद कुरान में हो जाती तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो है ये क्लैरिटी कुरान के अंदर नहीं है। ठीक है मौलाना ज़बरुल कादरी साहब, ये सवाल उन्होंने उठाए हैं, इसका जवाब आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बि कमाली कशफत दुजा बि जमाली। सचीवाला भाई ने जो कहा, कुरान में और अहादीस मुबारका में ये चीज़ है, और कट्टरपंथी का जो बार बार जो जुमले बयान किए जाते हैं सारे लोगों की तरफ से कि इस्लाम कट्टरपंथ सिखाता है कि नहीं, इस्लाम एक अलग चीज़ है, इस्लाम के मानने वाले एक अलग चीज़ है। और ये पता है पूरी दुनिया के लोगों को कि जो जिस धर्म का मानने वाला होता है, अगर उसका अजीमुशान कोई भी किसी के बारे में अगर गुस्ताखी करेगा तो उसके मानने वालों को बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसीलिए किसी ने कहा है, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, गर हमसे ये ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, 10 साल हो, 20 साल हो, 50 साल हो, 70 साल हो, और भी है। हमको गाली देना है दे लो, हमारे घर वालों को उजाड़ना है उजाड़ दो, लेकिन अज़मत मुस्तफ़ा, शान रिसालत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दसा, अज़मता, मुतहरा में अगर कोई भी करेगा, ये नाकाबिल कबूल, नाकाबिल बर्दाश्त होगा। यानी जब सलमान रुश्दी ने वो किताब लिखी, उसके बाद जिस युवक ने उन पर हमला किया है वो पैदा भी नहीं हुआ होगा, शायद किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी अलग बात है। बिल्कुल आपका सवाल अपनी जगह मैडम बिल्कुल मजबूत महकम है, वो पैदा भी नहीं हुआ। लेकिन आज बच्चा जब भी अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। वो जिस घराने में पैदा हुआ, जिस माँ की गोद में पैदा हुआ, जिस बाप ने उसको खिलाया, जिन बहनों ने उसको लोरियाँ सुना सुना करके जवान किया, मतवाला बनाया, उस गुस्ताख रसूल की भी दास्तान सामने आई होगी। उसके दिल में जज्बा इश्क रसूल बेदार हुआ और उस गुस्ताख का उसने बदला ले लिया। तो ये यानी कि ये सही किया उसने आपकी नज़र में? जिस तरह से आप बता रहे हैं महिमा मंडन करते हुए उसका कि उसने बहुत ही नेक काम किया है, यानी कि हर मुसलमान को ऐसे लोग जो नबी के गुस्ताखी का बदला लेते हैं वो उनके लिए हीरो होते हैं फिर तो, जिस ढंग से आप बता रहे हैं साहब। देखिए, नबी गुस्ताखी करती क्यों जाती है, हमें कहो ना। देखिए आलोचना का हक सभी को आलोचना उस जात की मत करो जिसके सदके में सबको, आलोचना हमारी कर लो, हमको पीट दो, हमको मार दो। चलिए ठीक है, अगर किसी ने कुछ गलत करा भी है, आलोचना की हिम्मत किसने इजाजत दी? अगर किसी ने गलत किया भी है तो क्या उसको ऐसे मार देंगे? ये बात मैडम, आप उसी ऐसी अजीम शान के जब जानते हो कि ये तबका सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, उस शान रिसालत की बारगाह में अदना सी गुस्ताखी, तो फिर जबान वहां खुलती क्यों है? और बात करते
और भी कोई किताब लिखते, हुकूक पर आप के ऊपर लोग तो ये किताब सिखाते लिखते, हैं कि तरक्की के पैगंबर ऊपर साहब किताब इतने नरम दिल लिखते, थे शान कि अपने ऊपर रिसालत कूड़ा और कुरान फेंकने के वाले, अपने खिलाफ ही ऊपर बोलने पत्थर का हक फेंकने है। वालों को भी माफ कर देते थे, और पैगंबर साहब को मानने वाले इतने कट्टर हैं कि वो सर तन से जुदा कर देते हैं देखिए, और उसको जायज ठहराते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माफ किया, बेहतर है, अमल था, माफ किया, लेकिन बार बार गुस्ताखियां, बार बार हिचुगोइयां हो रही हैं, तो मानने वालों की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई, क्या करें बताइए आप। अच्छा, यानी आप क्यों बर्दाश्त होता? यानी आप 30 रसूल साल की बाद शान भी में ही गुस्ताखी क्यों की जाती है? नहीं, गुस्ताखी उनकी दूसरे शान में धर्मों क्यों के बोला साथ भी जाता? होती है सर, इसके दूसरे ऊपर धर्मों क्यों के नहीं देवी होता? देवताओं के साथ भी होती है। हिंदू देवी देवताओं के तो कारपेट पायदान बना दिए जाते हैं, तो कोई जाके सर तन से जुदा करके नहीं आता है, आप भी जानते हैं। नहीं, तो सर तन से जुदा देवतियों को कोई बुराई करता, हम उसके खिलाफ खड़े हो, तो क्यों किसी मजहब एमएफ के बारे हुसैन में ने कोई हिंदू चीज में देवी गोइयों का देवताओं हक की जिस किसी ढंग को से नहीं। पेंटिंग्स बना दी थी, उनको किसी ने सर तन से जुदा नहीं किया था। ये उसने गंदी की, सब कुछ किया, और उसकी गलत किसी देवती, किसी दीन के महापुरुष के लिए कोई सी भी इंसान को कोई हक नहीं है कि वो उसकी गुस्ताखी करे, चाहे वो ठीक है, मुसलमान ये हो, मुसलमानों कोई ने भी। अपने आप सोच लिया या किसी कहीं कुरान में या हदीस में लिखा है कि भाई अगर कोई पैगंबर साहब के बारे में कुछ गलत बोले तो ये एक मुसलमान का फर्ज बनता है जाके उसको मौत के घाट उतारे? ये उसका जज्बा इश्क है, जिससे मोहब्बत करता है, उसके लिए तन धन मन सब लुटा देता है वो। मैंने यानी अभी कि आपको कुरान शेर नहीं हदीस में नहीं सुनाया, लिखा है। जान मांगो तो यानी जान कुरान देंगे, माल हदीस में नहीं मांगो तो लिखा माल है। देंगे। ठीक है, ठीक है, अगर हमसे ये ना होगा कि नबी का जाहो जलाल मैंने देंगे। क्या कहा ज़बरुल कादरी साहब, कुरान हदीस में लिखा है या नहीं लिखा है? कुरान और हदीस की बात नहीं हो रही है, अरे मैं ये तो हो उसी रही की बात इश्क कर की रही हूँ बात। साहब, मैं आपसे इंडिविजुअली नहीं पूछ रही हूँ कि आप मारना चाहते हैं कि जिंदा रखना चाहते हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपने बता दी अपनी बात, आपने तो महिमा मंडन कर दिया कि जिसने सलमान रुश्दी पर हमला किया उसने सही किया, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या कुरान या हदीस में कहीं लिखा है कि अगर पैगंबर साहब की शान में कोई गुस्ताखी करे तो जाके उसको मार डालो, चाहे वो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद? ये हर मुसलमान का फर्ज बनता है, ढूंढ के मारो। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान ये नाजिल हुआ, ये 2,24,000 कमोबेश अंबिया में अफजल आला मुशर्रफ हैं, उनकी शान में अगर कोई भी इस तरह की गुस्ताखी करेगा, उनके चाहने वाले उसको बर्दाश्त करते करते एक हद होती है, अगर वो उसका इंतकाम होगा तो इसी तरीके से गुस्ताखी करने वालों का जब अंजाम हुआ तो आइंदा इसके ऊपर पाबंदी लगेगी। किसी मजहब के ईश्वर के लिए, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, उसकी जुर्रत बंद होगी। देती देवताओं के खिलाफ जो बोलते हैं उनकी भी हिम्मत पस्त होगी। एक कड़ा कानून हो बनाया जाए। सचवाला साहब, क्या कुरान या हदीस में कहीं लिखा है कि पैगंबर साहब का अगर शान में कोई गुस्ताखी करे तो एक मुसलमान का फर्ज बनता है, चाहे उसने वो गुस्ताखी देखी हो, सुनी हो, चाहे वो 100 साल बाद करे, लेकिन उसका बदला जरूर ले, उसको मौत के घाट उतारे और ये वो खुद करे? जी, इस बारे में कुरान एक जगह ये बात क्लियर करता है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़त रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। इसका मतलब है कि अगर अल्लाह के रसूल की कोई बुराई करता है तो अल्लाह खुद जो है उसको अपने रसूल को बचाएगा। अल्लाह ये रसूल को बचाना, रसूल की हिफाजत करना, ये अल्लाह के जिम्मे है, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। लेकिन ये करते क्या है, जो अल्लाह के जो फौजदार बने फिरते हैं दुनिया में, ये कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। कुरान के मुताबिक ये कहीं भी नहीं है कि अगर रसूलुल्लाह की जो है कोई गुस्ताखी करे तो उसका सर तन से जुदा कर दो। कुरान की कोई भी आयत इस तरह की जो है इनकी तायीद नहीं करती। सचवाला साहब, ये पाठ कहाँ पढ़ाया जा रहा है? कहीं भी नहीं है कुरान में। सचवाला साहब, ये पाठ कहाँ पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि एक दो नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में से कई मामले हम देख चुके हैं इश्निंदा के, तो ये पाठ कौन पढ़ा रहा है? तो कहना चाह रहे हैं, तो ये कहाँ पढ़ रहे हैं? ये नौजवान जो हैं, जो पैदा नहीं हुए थे उस वक्त, जिन्होंने वो किताब पढ़ी कि नहीं, उन्होंने उस शख्स को देखा कि नहीं, और फिर भी उनके मन में ये जहर कौन भर रहा है? जब कुरान और हदीस में नहीं लिखा तो कौन कहता है जाके मार डालो? कौन है ये लोग? ये असल में मदरसों के और जो है ये जिसे मौलाना मौलवी मुल्ला कहते हैं, ये दरअसल इनकी कारस्तानी है। और सतीवाला साहब, मुल्ला जरा अल्फाज सही रखिएगा, नहीं बदतमीजी मत कीजिए। देखें, जब मैं बोल रहा हूँ ना तो आपको मैंने लफ्ज़ भाई से मुखातब किया, आपने फिर कैसे किया? नहीं, ये बात गलत है। आप गलत बोलेंगे तो बोलेंगे भी नहीं आपके खिलाफ। सचवाला साहब को सुन लीजिए, सचवाला साहब को सुन लीजिए। ऐसे कैसे सुन ले मैडम? ठीक है, सचवाला साहब आप अपने, ठीक है सचवाला साहब अपने शब्द, एक सेकंड कादरी साहब,
आप यहाँ पर बैठ के एक लोकतांत्रिक देश में यहाँ बैठकर किसी के मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैंने वो सुना ना, सुना ना आपने मर्डर को जस्टिफाई किया, जस्टिफाई किया। मैंने वो बात कही है, मोहब्बत थी, कोई जस्टिफाई नहीं किया मैंने। खून कर दिया किसी का। आपको कितने नौजवान सुन रहे होंगे मुसलमान, जब कुरान हदीस में नहीं लिखा तो आप कह रहे हैं कि इश्क की खातिर वो कुछ भी करे। तो आप भी उनके साथ हो जाइए। ठीक है, आप क्या बोल रहे थे? मैंने सुना ना आपकी बात को, मैंने पूरी वैल्यू दी ना कि नहीं दी? आप इस तरीके से कैसे मैच करेंगे? ठीक है, आप यहाँ बैठ करके दूसरों के खिलाफ गाली दिलवाएंगी। नहीं, आपकी बात गलत है। आप दोनों की तरफ के रखिएगा, आप एक तरफ का मत लीजिए मैडम। आपकी बात गलत है मैडम। एक मिनट कादरी साहब, एक मिनट रुकिए। नहीं, आप जस्टिफाई, आप इसी तरीके से बोल के आप ये कत्ल के, मैंने कत्ल करने की दावत नहीं दी। आपका ये इल्जाम गलत। कादरी साहब एक मिनट चुपेंगे। आपका ये इल्जाम गलत है भैया, आप पूरे सही, बाकी पूरी दुनिया गलत। सचवाला साहब, आप दो बातें आगे चल के, आप अगर एंकर है तो आप इस तरीके से किसी को मरूब नहीं कर सकती हैं। क्या करा मैंने? मैंने मर्डर का जस्टिफाई नहीं किया। आप ये गलत नहीं। अच्छा, आपने क्या कहा? चलिए एक मिनट सचवाला साहब, मैं आपको रोक रही हूँ। अच्छा, आपने क्या कहा मुझे बताइए, मुझे बताइए। मैंने क्या कहा कि अजमत मुस्तफा से आपने कहा कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं गुस्ताख रसूल के मर्डर को। मैंने ये लफ्ज कहा कि जो मैंने ये कहा, गुस्ताख रसूल की अगर कोई गुस्ताखी करेगा, उनसे इश्क करने वाला अगर वो उसको बर्दाश्त नहीं होगा तो उसने कर दिया, तो इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? उसका इश्क बोला, वो नहीं करना चाहिए, उसका इश्क बोला। जब आप बोलिए तो गुस्ताखी भी नहीं करना चाहिए। अरे गुस्ताखी भी नहीं करना चाहिए। आप आपका ये गुस्ताखी करना बंद करो। इश्क में आदमी क्या कत्लो गारत मचाएगा साहब? किसको? तो आप गुस्ताखी पर तो क्यों आमादा हैं? आप मौलवी हैं, आप इस्लाम के जानकार हैं, आप नौजवान आपको सुन रहे हैं, आप उनको ये बोलिए कि कुरान हदीस में नहीं लिखा साहब, तुम्हारा अल्लाह ये नहीं सिखाता है। हाँ, तो हम ये भी कहिए, आप ये कहिए कि इस तरीके गुस्ताखी नहीं करना चाहिए। बात पे जिसके आपने ये सिखाया उन नौजवानों को, आपने ये बोला उन नौजवानों को कि कुरान और हदीस में नहीं लिखा है मैं मौलाना हूँ। आपने बोला कि मैं मौलाना हूँ, मैंने किताबें पढ़ी है, मैंने कुरान हदीस पढ़ी है, कहीं नहीं लिखा है। आपने बोला ये, आपने एक बार भी बोला कि कहीं नहीं लिखा है। मैं आपसे बार बार पूछती रही कि किसी कुरान हदीस का हवाला मतलब ये होगा कि आप उनसे ये कहोगे कि वो इस तरीके से बोलेंगे। नहीं, उसका जवाब आप नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसको टोक रही थी, आप अगर सब्र रखेंगे तो उनको भी टोकूंगी मैं। सचवाला साहब, आप भाषा में उनको किसी भी तरह से कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क जो उनकी निजी सम्मान के लिए ठेस पहुंचाए, मैं चाहूंगी कि यहाँ आप दोनों मेरे मेहमान हैं तो सम्मान बना रहे। तर्क हो सकते हैं अलग अलग, आपकी सोच अलग अलग हो सकती है, और सोच का भी पूरा सम्मान है, लेकिन भाषा पर मर्यादा रखिए। सचवाला साहब अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैंने आपको अच्छी तरह से याद है, मैंने कोई एक लफ्ज भी ऐसा नहीं, आपने जिस तरह से मुल्ला मौलाना कहा वो उन्हें चुभा, ठीक है, उस तरह से मत करिए। ये एक पदवी है और बड़ी पढ़ाई करने के बाद मिलती है तो उसका सम्मान करें। देखिए, नहीं, ये तो देखें, ये अल्फाज तो खुद जो है मुसलमान इस्तेमाल करते हैं ना, मौलाना कहते हैं, मौलवी कहते हैं, मुल्ला कहते हैं। मैंने किसके लिए क्या गलत कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया भाई? देखिए, मौलाना मौलवी टाइटल है तो आप मुल्ला क्यों बोल रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, आप मौलाना मौलवी बोलिए, मुल्ला मत बोलिए, जो चीज नहीं है। मौलाना टाइटल तो टाइटल, ये सारे उर्दू के अल्फाज हैं। देखिए, असल में बात ये है कि ये बहुत सारे अल्फाज हैं, मैं बोलूं आपके लिए बर्दाश्त कर लेंगे आप? और सामने वाले को बात करने नहीं देंगे। और मैं बात कर रहा हूँ कुरान की, मैं बात कर रहा हूं कुरान की एक भी आयत ऐसी नहीं है जिसमें गुस्ताखी रसूल के उन्वान से किसी को कत्ल करने का हुक्म दिया गया। एक भी आयत ऐसी नहीं है। पूरे का पूरा कुरान खाली पड़ा है जिसमें गुस्ताखी रसूल के उन्वान पर किसी को कत्ल करने का कहीं हुक्म दिया गया हो। पूरे कुरान में ऐसी कोई आयत मौजूद नहीं है, कुरान खाली पड़ा है। ठीक है कादरी साहब, बल्कि कुरान तो ये कह रहा है, देखिए कुरान तो उल्टा ये कह रहा है कि जो कोई रसूल की जो है, रसूल की कहीं कुछ जो है इस तरह की बात होगी तो रसूल की हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह करेगा। रसूल की हिफाजत इंसान नहीं करेंगे, रसूल की हिफाजत अल्लाह करेगा। ये कहीं लिखा है? यासिमुका मिनन्नास, हाँ कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है। कोई रेफरेंस दे सकते हैं? वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास जो है ये अल्फाज कुरान के हैं जिसमें ये लिखा है कि ऐ रसूल, यानी मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। यानी अल्लाह रसूल के बारे में ये कह रहा है कि रसूल की हिफाजत अल्लाह करेगा, रसूल की हिफाजत लोग नहीं करेंगे। ये सारी झूठी बातें लोगों में जो है दुनिया में फैलाई गई, और इस उन्मान पर यह कानून हाथ में लेने का जो है मामला जो होता है ना, असल में ये मस्जिदों में, मदरसों में लोग जो है ये नौजवानों को बरगलाते हैं, फंसाते हैं। कादरी साहब, जब अल्लाह ने खुद ही कह दिया कि भाई मैं खुद रसूल की हिफाजत करूंगा, और जाहिर सी बात है अल्लाह इतने बड़े हैं कि हम सब की हिफाजत वही कर रहे हैं, तो फिर उनकी हिफाजत के नाम पर ये कत्लो गारत क्यों? क्या गलत दिशा में जा रहे हैं हमारे नौजवान? क्या जो चीज़ कुरान हदीस में लिखी नहीं, खुद अल्लाह ने कहा कि मैं बैठा हूं तो तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, तो फिर ये करना क्या बतौर मौलाना आप
कंडम करते हैं? क्या आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कुरान हदीस में नहीं है, बरगलाइए मत, गलत काम मत कीजिए, जिस भी देश में रहते हैं आप उसके कानून पर भरोसा रख के कार्रवाई होने दीजिए?